हेलो स्टूडेंट, मैं सर शशिवाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रे सिस्टम। पेंट में जितने भी हमारे स्प्रे सिस्टम यूज़ होते हैं तो उन सभी स्प्रे सिस्टम में हम किस किस तरह से स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं, किस किस टेक्निक से स्प्रे हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम स्प्रे सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, conventional air spray guns are common spray tools that can be used with or without electrostatics। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हमारे एयर स्प्रे जितने भी हमारे एटोमाइजेशन के मेथड्स होते हैं उसमें सबसे जो हमारा ओल्डेस्ट मेथड है वो हमारा कौन सा यूज़ किया जाता है, एयर स्प्रे मेथड। तो जिस भी गन्स में या फिर जिस भी हम स्प्रे डिवाइस में इस मेथड को यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एयर स्प्रे गन या फिर एयर स्प्रे डिवाइस। तो ये हमारी कॉमन टूल्स होती हैं जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ और बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के भी यूज़ कर सकते हैं। A conventional air spray gun is a precision tool that uses energy in the form of compressed air to atomize the material. Air and paint enters the gun at different point and meet at the head of the gun। तो ये जो स्प्रे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो स्प्रे सिस्टम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्प्रे डिवाइस होती हैं, जो स्प्रे गन होती हैं, तो उस स्प्रे गन में किस तरह से वर्किंग होती है, जो प्रोसेस होता है स्प्रे का, ये जो एटोमाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है वो किस तरह से होता है। तो ये जो एयर स्प्रे यानी कि सबसे कन्वेंशनल जो हमारे पास टेक्निक है स्प्रे सिस्टम की, एयर स्प्रे, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज इफेक्ट देता है, यानी कि जो भी बिल्कुल सटीक हमें इसके बारे में नॉलेज देता है। तो इससे जो हमें स्प्रे मिलेगा एयर स्प्रे की, तो एयर स्प्रे से जो हमें स्प्रे पैटर्न प्रोवाइड होता है वो स्प्रे पैटर्न बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है, यानी कि सटीक होता है। इसमें होता क्या है, देखिए, कंप्रेस्ड एयर को मैंने जैसा आपको बताया था हाई वेलोसिटी एयर यूज़ करते हैं, तो कंप्रेस्ड एयर को हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी वो किसके थ्रू होगी, कंप्रेस्ड एयर की सहायता से, टू एटोमाइज द मटेरियल। और यही कंप्रेस्ड एयर हमारा क्या करेगा, जो मटेरियल है पेंट, यानी जो हमारा पेंट है उसे एटोमाइज करता है। एयर एंड पेंट एंटर्स द गन एट डिफरेंट पॉइंट एंड मीट एट द हेड ऑफ द गन। एयर और पेंट, एयर की स्टीम यानी कि जो हमारा कंप्रेस्ड एयर है और जो पेंट है, इन दोनों की जो स्टीम होती है अलग अलग होती है, और ये दोनों ही स्प्रे गन में अलग अलग पॉइंट से एंटर करते हैं, और फिर ये स्प्रे गन की जो हेड होती है यानी कि जो टिप होता है, टॉप का सेक्शन, वहाँ पर ये एक साथ मीट करती हैं, और वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण ये हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम पेंट के पार्टिकल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। आगे देखिए, द हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम फ्रॉम द एनुलर होल अराउंड द नोजल पासिस द लो वेलोसिटी फ्लूइड स्ट्रीम एंड द रिजल्टिंग फ्रिक्शन क्रिएट्स अ पैटर्न ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स। तो जो आपकी कंप्रेस्ड एयर होती है, दैट इज हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम, हमारी जो नोजल होता है, नोजल के चारों ओर जो एनुअल होल होता है, तो उस एनुलर होल से हमारा लो वेलोसिटी फ्लूइड स्ट्रीम पास होती है, और उस होल के चारों ओर हमारा जो एनुलर सेक्शन रहता है वहाँ से हमारी हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम पास होती है। और जैसे ही हमारी फ्लूइड की स्ट्रीम यानी कि पेंट की ये जो लो वेलोसिटी फ्लूइड है हमारा क्या है, ये हमारा पेंट है, तो जैसे ही पेंट हमारा उस एनुलर होल से एक्सपील होता है, तो ये हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम जो इसके अराउंड एनुलर होल के अराउंड में जो फ्लो हो रही थी, ये पेंट के पार्टिकल्स पर इम्पैक्ट डालती है और उन्हें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है, और इसी कारण से हमारा फाइन ड्रॉपलेट्स का पैटर्न प्रोवाइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेइंग। द पैटर्न ऑफ फाइन पेंट पार्टिकल्स प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म थिन फिल्म ऑफ कोटिंग ऑन द पार्ट सबस्टेंस। यही जो हमारी फाइन ड्रॉपलेट्स की
एक ये जो हमारे फाइन ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो पेंट हमारा जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही पैटर्न हमें एक यूनिफॉर्म थिन फिल्म प्रोवाइड करता है कोटिंग के ऊपर। थिन फिल्म प्रोवाइड करता है कोटिंग की किसी भी पार्ट सरफेस के ऊपर। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई सरफेस है, तो जैसे ही नोजल से ये छोटे छोटे पेंट के पार्टिकल्स स्प्रे की फॉर्म में जब निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए आपका सरफेस अगर आपकी इस तरह से है, तो मैं इसे यहाँ पर बना देंगे सही से। अगर ये मान लीजिए आपका नोजल का सेक्शन है और यहाँ से अगर आपका पेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होकर निकलता है और यहाँ आपकी सरफेस है जिस पे आपको कोटिंग करनी है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और एक समान डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो आपको एक थिन फिल्म प्रोवाइड होती है कोटिंग की सरफेस के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया, या फिर जो आपका पार्ट लिया गया उसका सरफेस। और ये हमारे क्या हो गए, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ पेंट। और ये हमारा नोजल का सेक्शन हो गया, जहां से हमारी पेंट की स्ट्रीम और हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम एक साथ कांटेक्ट करेंगे। आप देखिए, व्हेन द गन ट्रिगर इज पुल्ड बैक स्लाइटली, एन एयर वाल्व usually located in the upper portion of the handle will open and allow air only to reach the gun tip. When the trigger is pulled back further, the fluid needle is retracted and paint begins to flow from the fluid nozzle. Immediately upon leaving the nozzle, it is mixed with air from the air nozzle and the spray pattern is formed. तो ये कुछ इस तरह से है। तो इसे हम फिगर के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये एक स्प्रे गन है, मीन स्प्रे डिवाइस है हमारी। तो इसमें किस तरह से हमारी प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से पेंट हमारा एटोमाइज्ड होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, गन के ट्रिगर को हम पुल्ड बैक स्लाइटली, यानी कि गन के ट्रिगर को हम पहले बैक साइड में बहुत स्लाइटली खींचते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रिगर है। देखिए, तो ये हमारा ट्रिगर है। और ये ट्रिगर जब हम इसे स्लाइटली पहले बैक साइड में पुल करते हैं, तो इससे जब ये आपका थोड़ा सा इधर की ओर मूव होता है, पीछे बैक साइड में स्लाइटली मूव होता है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो एयर वॉल्व होता है, जो कि हैंडल के अपर पोर्शन पर यहाँ पर आपका लगा होता है। ओके, तो हैंडल के अपर पोर्शन पर यहाँ पर आपका एयर वॉल्व लगा होता है। तो जैसे ही आप इसे पीछे की ओर बैक साइड में पुल करते हैं, तो जो हमारा एयर वॉल्व होता है वो क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है। और यहाँ से और इस सेक्शन से हमारी एयर क्या होती है, इनलेट हो जाती है। और एयर वॉल ओपन होते ही ये एयर हमारी वॉल्व से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, गन के टिप पर। तो ये हमारा गन का टिप है। ये जो हमारा पूरा है, ये सेक्शन हमारा क्या है, गन का टिप है। तो ये हमारा एक तरह से नोजल ही होता है। नोजल को हम कहते हैं गन का हेड या फिर गन का टिप कह देते हैं। तो जैसे ही हमारा ट्रिगर पीछे की ओर पुल किया जाता है, तो ये एयर हमारी एयर वॉल से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, गन के टिप तक पहुंच जाती है। फिर इसके बाद हम इसे दोबारा से क्या करते हैं, खींचते हैं। इससे क्या होता है, जब आप पहले एक बार पुल करेंगे तो जो आपकी एयर है वो यहाँ तक पहुंच जाती है, यानी कि गन के टिप तक एयर आपकी, जैसे ही आप फर्स्टली आप इससे पुल करेंगे तो गन के टिप तक आपकी एयर पहुंच जाएगी। और जब एयर यहाँ पहुंच जाती तो उसके बाद आप फिर से इसे बैक साइड में प्रेस करेंगे। और बैक साइड में जैसे ही आप दोबारा प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो आपका फ्लूइड नीडल है वो आपकी, ये देखिए
ये आपकी फ्लूइड निडल है। ये देखिए, ये आपकी फ्लूइड निडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये फ्लूइड निडल भी क्या होती है, आपकी यहाँ से ये रिट्रैक्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है, और जो आपका फ्लूइड है वो नोजल से फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्टली क्या है आपका कि जैसे आप इसे पहले पीछे की ओर बैक साइड में पुल करेंगे तो आपकी एयर क्या होगी, एयर वॉल्व के थ्रू आपकी एयर यहाँ से एयर आपकी इनलेट होना शुरू हो जाएगी और एयर वॉल्व के थ्रू वो कहाँ पहुंच जाएगी, गन के टिप तक। फिर उसके बाद जैसे ही आप इसे दोबारा से खींचेंगे, पीछे की ओर प्रेस करेंगे, तो जो आपकी ये फ्लूइड निडल है, फ्लूइड निडल से आपका फ्लूइड यानी कि जो पेंट है वो क्या होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा बाहर की ओर। और जैसे ही आपकी पेंट निडल से फ्लो होने लग जाएगा बाहर, तो उसी टाइम पे क्या होगा, आपका नोजल से ये सेक्शन है यहाँ पर, ये जो आपकी एयर कैप लगी हुई है, देखिए ये एयर कैप है, यहाँ से आपका क्या लग जाएगा, एयर क्या होगी, पेंट पर अटैक करेगी। तो ये आपकी हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम फिर आपकी पेंट पर अटैक करेगी, जिससे पेंट की स्ट्रीम पर इम्पैक्ट पड़ता है और इम्पैक्ट पड़ने की वजह से एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा एयर की स्ट्रीम और फ्लूइड के स्ट्रीम के साथ। तो पेंट और एयर जब मिक्स होना शुरू हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हाई वेलोसिटी एयर लो वेलोसिटी फ्लूइड स्ट्रीम पे यानी कि पेंट पर एक इम्पैक्ट डालती है फोर्सफुली और पेंट के पार्टिकल्स को छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ से देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारा एयर इनलेट है, यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है, फ्लूइड इनलेट। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जब दोबारा आप प्रेस करेंगे तो आपकी फ्लूइड निडल से आपका पेंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये पेंट आपका कहाँ से शक किया जाता है, फ्लूइड इनलेट से। तो यहाँ से जैसे आप दोबारा इसे फर्स्ट आप जब इसे प्रेस करेंगे तो एयर जाएगी आपकी, और सेकेंडली जब आप इसे दोबारा से पूरी तरह से पीछे की प्रेस करेंगे तो फ्लूइड यहाँ से तेजी से जाती हुई कहाँ पहुंच जाती है, फ्लूइड निडल में। और फ्लूइड निडल से फिर आपकी फ्लूइड और एयर कैप से आपकी एयर दोनों फिर बाद में नोजल की टिप पर मिक्स होके एक स्प्रे पैटर्न क्रिएट करती हैं। यहाँ पर आपका एक पैटर्न एडजस्टमेंट नॉब दिया हुआ है, यानी कि आपको स्प्रे पैटर्न कैसा चाहिए उसे हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, और आपको फ्लूइड कितने अमाउंट पे चाहिए उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी निडल पैकिंग दी गई है कि आपको कितने साइज की कैसी निडल आपको यहाँ पर सेट करनी है, तो वो निडल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक स्प्रे डिवाइस है। तो इस तरह से यहाँ पर स्प्रे पैटर्न को क्रिएट किया जाता है।